सुबह जब हम नींद से उठते हैं, हमारी आंखें खुलती है, तब हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, सोशल मीडिया, कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस और उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। आजकल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? हमारा मोबाइल। सबसे करीब, हमेशा साथ देने वाला अगर कोई है तो वो है हमारा मोबाइल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपके न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल हमारी विलासिता और शान के साथ साथ जरूरत भी बन गया है। दिन में सब मिलाकर कम से कम 2 से 3 घंटे हम मोबाइल चलाते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटे मैं कह रही हूँ, उससे ज्यादा ही समय गुजरता होगा हमारा मोबाइल चलाने में। मोबाइल हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग हो गया है। तो क्या हमारा मोबाइल नंबर कुछ महत्व रखता है? मोबाइल नंबर हमारे प्रगति में कुछ योगदान रखता है? जो चीज 24 घंटे हमारे साथ होती है, क्या उसकी वाइब्रेशंस हमारे जीवन पर असर डालती है? आइए आज जानेंगे मोबाइल नंबर का रहस्य। मोबाइल हमारे जीवन के सारे एस्पेक्ट्स में इम्पोर्टेंट है। हमारी सारी कम्युनिकेशंस मोबाइल के द्वारा होती हैं। सारी कॉल्स, इनकमिंग, आउटगोइंग कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, हमारे ट्रांजैक्शंस, सब कुछ मोबाइल द्वारा होता है। इसीलिए हमारा मोबाइल नंबर बहुत महत्व रखता है। ये हमारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारे मोबाइल नंबर का हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ, हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ मेल खाना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर के सारे अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक निकल कर आता है, अगर वो अंक हमारे मूलांक और भाग्यांक और हमारी बर्थ चार्ट के साथ अनुरूप नहीं है या कॉम्पैटिबल नहीं है, तो ये हमारे कार्य में रुकावटें पैदा कर सकता है। हमारे कार्य रुक रुक कर होते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। सफलता हाथ से छूट जाती है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ अच्छी होने के बावजूद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो नेम स्पेलिंग के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर का अवलोकन करना भी बेहद जरूरी है। मोबाइल नंबर का अच्छे नंबर पर होना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो अपने मोबाइल नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अनुरूप या कॉम्पैटिबल कैसे बनाएंगे? मैं आज आपको एकदम तर्क संगत और सरल भाषा में बताऊंगी कि आपको आपका मोबाइल नंबर कैसे चुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करते समय कंट्री कोड को ना जोड़ें। उदाहरण के तौर पर भारत या इंडिया का कंट्री कोड है +91। तो आपको मोबाइल नंबर को जोड़ते समय, मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन करते समय कंट्री कोड को अलग करना है। उसे कैलकुलेशन में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप है कि कंट्री कोड को छोड़ने के बाद जो मोबाइल नंबर बचता है, उसके सारे अंकों को आपको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे भारत में +91 और उसके आगे 10 डिजिट का, 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, तो आप +91 को छोड़कर जो आगे 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, उसका कैलकुलेशन करके एक सिंगल डिजिट में उसे लेकर आएंगे। अब मोबाइल नंबर के सारे अंकों को जोड़ने के बाद आपको देखना है कि क्या वो नंबर 1, 5, 6 या 3 है। 1, 5, 6 और 3 ये बड़े शक्तिशाली नंबर है और ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है। आपको ये देखने की जरूरत है कि
जो मोबाइल नंबर का जोड़ है, जो मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन है, जो नंबर आपको मिला है, वो नंबर आपके मूलांक या भाग्यांक के साथ एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मूलांक 8 है तो आपके मोबाइल नंबर का जोड़ 1 पर नहीं जाना चाहिए। अगर मूलांक 6 है तो मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन 3 नंबर पर नहीं जाना चाहिए। अगर हो सकता है तो मोबाइल नंबर के जो 10 अंक होते हैं उसमें 2, 4 और 8 ये नंबर ना हो, क्योंकि 2, 4 और 8 ये खुद स्ट्रगलिंग नंबर्स है, विपदा के नंबर्स हैं। तो हो सके तो 2, 4 और 8 ये नंबर्स आपके 10 अंकों में ना रहे। अगर आप नया नंबर लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं तो आप कोशिश करें कि जो नंबर आप लेने वाले हैं उसमें 2, 4 और 8 ये नंबर्स ना हो, और नए मोबाइल नंबर का जोड़ या नए मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से अनुरूप हो, कंपैटिबल हो, और ज्यादातर 1, 5, 6 या 3 नंबर पर आए। दोस्तों, नया नंबर लो या पुराना नंबर जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है उसे इस्तेमाल ना करो, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उतना ही कठिन है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो कई सालों से हमारे साथ होता है। हमारे सारे रिश्तेदार, मित्र, परिवार या व्यवसाय के संबंधित लोगों के पास भी यही नंबर होता है। हमारे बैंक अकाउंट से ये लिंक होता है। हमारे सारे ट्रांजैक्शंस इसी नंबर से चलते हैं। तो एक दिन में उस नंबर को इस्तेमाल करना कैसे बंद करें दोस्तों? लेकिन एक दिन में हमें एग्जिस्टिंग नंबर को बंद करना ही नहीं है। आजकल सारे मोबाइल ड्यूअल सिम के आते हैं, तो आप जो भी नया नंबर लेने वाले हैं, जो नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मेल खाता है, उसका सिम कार्ड आप आपके मोबाइल नंबर में फीड करें। अब आप कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपको कॉल्स आएंगे वो आपके नए नंबर्स पर आने चाहिए, और आप जब कॉल बैक करेंगे तो आपके नए नंबर से कॉल बैक करेंगे। तो 3-4 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आपका नया नंबर आपके सारे रिश्तेदार, मित्र एवं व्यवसाय के संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनके पास पहुंच जाएगा। आपके सारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप ये नया नंबर ऐड कर सकते हैं, और आपके पुराने नंबर से आप एग्जिट कर देंगे। बैंक में भी ऑफिशियली एप्लीकेशन देके आप नया मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं। ये एक दिन में होने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके इस प्रभावी नंबर की ऊर्जा, आपके इस नए नंबर की ऊर्जा सारे यूनिवर्स में फैल जाएगी। इसकी सकारात्मकता से आपके जीवन की मुश्किलें, बाधाएं मिट जाएंगी, आपके कार्य सरलता से होने लगेंगे और आप सफलता की मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आजकल मोबाइल नंबर के बारे में हम काफी चर्चा सुन रहे हैं। कोई एक नंबर इतनी बार हो, इस जगह पर हो, इसके आगे ये नंबर हो, पीछे ये नंबर हो, लेकिन जीवन को इतना पेचीदा, इतना जटिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा कहती हूँ, जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने जो सादे सरल नियम देखे उन पर अमल करो। आपका मोबाइल नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक के साथ अनुरूप होगा तो वो आपको 100% सफलता दिलाएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।